ओम शांति। मीठे बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा की मीठी मुस्कान का अनुभव करते हुए प्यारे बाबा से मीठी मुरली सुनते हैं। अपनी आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए मीठा बनाने के लिए आज की मुरली की तारीख है 28 अगस्त 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो आज बाबा की ये पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ और स्वयं बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। प्रश्न: बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर: बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। तो आज बाबा से वायदा करेंगे, बाबा हमें आप में 100% निश्चय है। इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आज 21 बार लिखेंगे, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो मैं आत्मा बाबा पिया के साथ हूँ और मैं सदा ज्ञान की बरसात में अनुभव करती हूँ। कितना सुंदर भीगा भीगा मेरी आत्मा शीतलता का अनुभव करती है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है, तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में शाहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा। उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार है, परंतु वह भी तो आत्मा है ना।
आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठ जाएंगे। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हूँ और निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार रथ द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। ओके, इस सुंदर स्थिति में आगे बढ़ेंगे। बाप ने समझाया है मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा न भी पूछे, ब्राह्मण को खिलाते तो है ना। समझो किसका पति मर जाता तो कहते मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगे? आत्मा को व शरीर को। समझ की बात है ना, जरूर आत्मा को बुलाएंगे ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है? जो मर गया उसकी आत्मा आती है जरूर। उसकी आत्मा आती है, आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती हैं, उनसे पूछते हैं फलानी चीज़ कहाँ रखी है तो बतलाती भी हैं। तो ज़रूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो ज़रूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवे। तो ज़रूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए, परम पिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे। उनको तो आकर पढ़ाना है, ज्ञान सागर है ना। यह समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे, मैं आत्मा उच्च प्रारब्ध वाली हूँ, मैं आत्मा उच्च भाग्यवान हूँ, इसीलिए मैं आत्मा ये सब बातों को समझ सकती हूँ। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। वह परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार रूप ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ। ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? ज़रूर स्कूल में आना पड़े ना। परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है। फिर खुद ही आकर समझाते हैं मैंने ही निकलवाए हैं। यह ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करन करावनहार बाबा है। तो मीठे बाबा का हम शुक्रिया करते हैं। बाबा आपने दिव्य दृष्टि से दिव्य चित्र बनाए, जो देख करके हमारा दिव्य चरित्र बने, हमारा जीवन सतयुग में जाने के लिए दिव्यता से भरपूर बने। तो सभी चित्रों को हमें बार बार देखकर उसका अनुभव करना है कि आत्मा का चित्र, शिव बाबा का चित्र, फिर सर्वधर्म की आत्माओं का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र, परम धाम का चित्र,
कल्प वृक्ष का चित्र, सीढ़ी का चित्र, फिर गीता के भगवान का चित्र, और फिर 4 नियमों का चित्र, अष्ट शक्तियों का चित्र और योगी जीवन का चित्र, कम से कम, और लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो कम से कम ये सारे चित्र हमारी नज़रों के सामने होने चाहिए, है ना। छोटा सा पॉकेट मैगज़ीन जैसा, पॉकेट एग्जीबिशन जैसा बना है कि जिसमें ये सारे चित्र हैं। तो एक एक चित्र पर समझाना हमें आना चाहिए। तो आप सभी ये होमवर्क के रूप में करो कि एक एक चित्र पर 10-10 लाइन लिखो। अगर मुझे किसी को इस चित्र पर समझाना है तो मैं क्या समझा सकती हूँ। तो इस रीति से अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। तो बाबा कहते, मैंने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। पहले बाप समझाते हैं, मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर हैं, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीवात्माओं के मंदिर हैं, क्योंकि जीवात्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। देखो ब्रह्मा बाबा की कितनी नम्रता है, अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा की व शक्ति की तो बात नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा, यह बाप कहते, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान उवाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं, इनमें शक्ति है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूँ। फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं, हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क से पास होंगे। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे, बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। हर एक की दिल बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते, तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना। तो हम सबको क्या सोचना है, मैं मीठे बाबा का बहुत अच्छा फूल हूँ, मैं विजय माला में आगे नंबर में हूँ। हमें ऐसे पावरफुल संकल्प करने हैं। बाबा बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले, काम के वश, यदि अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। यह सब माया कराती है। कहते हैं न, कख का चोर सो लख का चोर। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती है। तो यह भागा, वह यहाँ ठहर न सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है। माया की प्रविष्टा है ना। पहले नंबर दे अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमोर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है
जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या। इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। 20-25 वर्ष वालों को पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं। देखो बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझते हैं तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो, हाँ हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है, स्वर्ग की राजधानी का। तो ज़रूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है, समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परमपिता परमात्मा है न, वह आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए, यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा आज बार बार पक्का करा रहे हैं कि मैं घर में बैठ के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं स्वयं साक्षात ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बच्चों को प्रत्यक्ष पढ़ाता हूँ। बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं कैसे सिखलाऊं। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक तो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी हैं। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हो। वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। हाँ देखो बाबा कहते बच्चे मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पद पाना है। वास्तव में भविष्य का पद तो भविष्य की बात है, लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य है वर्तमान समय बाबा के प्यार का अनुभव करना, बाबा की समीपता का अनुभव करना। बाबा मैं आपका सच्चा पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा हूँ। 3-4 बार डीप ब्रीथिंग करके अपने आप को पक्का कराएंगे। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं हैं,
तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है ये सिकेलदा बच्चा है, सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा। बस अब तो मिलने लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ यह बंधन है। कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में भी आएंगे। ब्रह्मापुरी माना संगम युग एक्चुअली। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे ज्ञान का अनुभव करते फिर पत्र भी लिखते हैं। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, यह तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियाँ। सो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति भी हूँ और ब्रह्मा की ब्रह्मा कुमार कुमारी भी हूँ। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पापात्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर और सद्गुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूलें। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता, बस सौदा कैंसल। बाप को जो दिया वह वापस ले लेते हैं। कई आत्माओं ने तो ऐसे भी किया ना कि बाबा को जो दिया तो वापस ले लिया। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है ना। अब देखो उनका क्या भाग्य बनेगा, है ना। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं यह समझाने वाला है या नहीं, ये समझने वाला है या नहीं। कोई भी आत्मा आती थी बाबा के सामने तो बाबा समझ जाते थे। या बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है, नब्ज देखी जाती हैं। नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। देखो हम भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हमें भी इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम नब्ज देख के ज्ञान सुनाए। वो आत्मा जितना समझ सके, जितना उसकी शक्ति हो, लेवल हो, उतना समझाए और वो भी धीरे धीरे समझाए। ऐसे नहीं 5वीं कक्षा का स्टूडेंट है उसको टीचर 8वीं कक्षा की बातें सिखावे, है ना। नहीं, ज्ञान भी सुनाना है स्टेप्स के द्वारा, और दूसरा ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव करना भी सिखाना है। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना। बल यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञानामृत पिएंगे, और जब तक ज्ञानामृत पिएंगे रोज़ हमारी परीक्षा होगी, इम्तहान होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा। एक कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, फिर धारणा पॉइंट सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। प्रकृति के बीच आत्मिक स्थिति में स्थित हो, ज्योति बिंदु स्वरूप में अपने सुंदर श्रेष्ठ रूप को अनुभव करते हुए आज मैंने मीठी मुरली सुनी है। अब मैं प्यारे बाबा की धारणा की पॉइंट सुनती हूँ। 28 अगस्त 2023। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठ अपने मन ही मन में मैं आत्मा मन मना भव हो जाती हूँ। और बाबा के इन महावाक्यों को मेरी आत्मा की गहराई तक स्पर्श करने देती हूँ, जो मेरे मन के सारे दरवाजे खोल दे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा अपनी सारी पुरानी आदतों को आपके आगे समर्पण करती हूँ। बाबा, आप मुझे मीठी दृष्टि देते हुए, नैनों से निहाल करते हुए मेरे ये पुरानी आदतों को भस्म करते हो। मैं महसूस करती हूँ मैं पुरानी आदतों से मुक्त हूँ। मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैंने पुरानी आदतों को बाबा के आगे समर्पित कर दिया। जैसे सागर में वो सारी पुरानापन समा गया। मैं आत्मा हल्की हो गई। मैं आत्मा मुक्त हो गई। शुक्रिया प्यारे बाबा, मेरा पुरानापन ले लिया। शुक्रिया प्यारे बाबा, मुझे हल्का बना दिया। शुक्रिया प्यारे बाबा, मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसे धारणा का अनुभव करते हुए दूसरा पॉइंट है, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मैं आत्मा प्यारे बाबा निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। अचल अडोल हूँ।
मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझ आत्मा ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि ईश्वरीय पढ़ाई, ये जन्म जन्मांतर का कल्याण करने वाली पढ़ाई, मेरी आत्मा का तीसरा नेत्र खोलने वाली पढ़ाई, मेरी तकदीर जगाने वाली पढ़ाई मैं हमेशा पढ़ती रहूंगी और औरों को भी पढ़ाती रहूंगी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी ऐसी आत्मिक स्थिति में साइलेंस में बाबा का वरदान सुनते हैं। बाबा की दृष्टि लेते हुए करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। मीठे प्यारे बाबा, आप करण करावन हार हो और इसीलिए मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं निश्चय बुद्धि हूँ, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। प्यारे बाबा, इस संसार के सारे कारोबार के आप रचयिता है। आप मालिक हैं। हम सभी ड्रामा में खेल खेल रहे हैं। आप करण करावन हार बन करा रहे हैं बाबा। इसलिए मैं आत्मा बेफिक्र बन गई। मुझे पूरा विश्वास है इसलिए मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो गई। ऐसे अनुभव में स्थित होके मुरली के वरदान की गहराई को देखते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन: अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। मैं आत्मा अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करती हूँ बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा। प्यारे बाबा, आप मुझे इस संसार का ऐसा दर्शन कराया है जो स्वाभाविक बेहद का वैराग्य आ गया है। और मेरी अपनी कमजोरियों से भी मुझे वैराग्य आ गया है। अब मुझे एक आंख में मेरा सुंदर परम धाम का स्वरूप
और दूसरी आँख में मेरा सजा सजाया सतयुगी स्वरूप अनुभव होता है। मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मेरी कमजोरियों से मुक्ति हो गई है। मेरी कमजोरियां भस्मीभूत हो गई हैं। और मैं सतयुग के लिए तैयार हो रही हूँ। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी बाबा की याद में साइलेंस का अनुभव करेंगे। ओम शांति।